तेरा मेरा करते करते एक दिन चले जाना है। जो भी कमाया है यही रह जाना है। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ यही तेरे जाना है। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। मित्रों, इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करने से पहले, हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जो आपके दिल को छू जाएगी। बहुत सारी उलझनों का जवाब यही है, मैं अपनी जगह सही हूं और वो अपनी जगह सही है। अपनी व्यक्तिगत बातें किसी से साझा मत करें। अपेक्षा करना छोड़े और अपनी परेशानियों का हल खुद ढूंढे। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे कार्य कर जाते हैं जो किसी का भला कर जाते हैं। यही तो जिंदगी है। दूसरों के चरित्र पर शक करने से पहले ईमानदारी से अपने चरित्र में झांक लेना चाहिए। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता कभी किसी से साझा नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने अक्सर पढ़ी और सुनी होंगी। आज हम आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक समय की बात है। एक गांव में दो किसान थे। दोनों खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक किसान अपने बाग में आम उगाता था और दूसरा लीची। फलों के सीजन में दोनों के बागों में अच्छी पैदावार हुई। जब फसल तैयार हुई तो वे अपने अपने फल बाजार में बेचने गए। बाजार से लौटते समय दोनों ने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए। वापसी के रास्ते में दोनों किसान मिले। बातचीत के दौरान आम वाला किसान बोला, मैंने कुछ फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार फसल इतनी अच्छी हुई कि हम लोगों ने खूब आम खाए। अब और खाने का मन नहीं है। इस पर लीची वाला किसान बोला, यही हाल मेरा भी है। इस बार लीची की भी अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि वे अपने अपने फलों की अदला बदली कर लेंगे। आम वाले किसान ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम। लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए छुपा लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश था। दोनों अपने अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने अपने परिवार को आम खिलाए और उसे बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह डर सताता रहा कि लीची वाले किसान ने भी कुछ लीची तो नहीं छुपा ली होगी। ये सोच सोचकर वो बहुत परेशान रहा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जैसा व्यक्ति रहता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। आप क्या है ये जरूरी नहीं है, आप में क्या है ये जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है जो एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और उन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही देखकर खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर भरोसा कर लेते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। जब समय आपका विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है।
कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र कभी नहीं सूखते। कान भरने वालों से सावधान रहें, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांटना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं। शिकायत नहीं है अब मुझे किसी से, बस कुछ लोग मेरी नजरों से गिर गए हैं। किसी की कदर करनी हो तो जीते जी करो, मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं है वो अनपढ़ के बराबर है। किसी ने मुझसे पूछा, सब कुछ जानकर भी चुप कैसे रह लेते हो? मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस ये देखना अच्छा लगता है। उस इंसान के साथ वक्त बिताओ जो हर वक्त आपको खुशी और प्यार देना चाहता है। चालाकियां करना नहीं आता मुझे, लेकिन हां, मुझे सब समझ आता है। तुम धोखेबाज हो ये तो हम जानते थे, लेकिन तुम कितना गिरोगे बस यही देखना चाहते थे। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी है मुस्कुराहट और आंसू। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वो पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हो तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, उसी तरह कुछ बहुत गहरे दुख भी होते हैं जो बिना आंसुओं के साथ हमें महसूस होते हैं। जो आपको छोड़कर गए हैं वे भी एक दिन लौट आएंगे। बस एक बार आप कामयाब होकर तो देखो। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों की तरह होते हैं, उनके भीतर कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम उन्हें संभाल संभाल कर रखते हैं। बुरा तो हर किसी को लगता है, पर कुछ लोग अपना दर्द छुपाना बखूबी जानते हैं। एक झूठे व्यक्ति की सबसे बड़ी सजा यही होती है कि जब वो सच बोलता है तो भी उस पर कोई विश्वास नहीं करता। प्रेम और मौत में यही समानता है। ये न उम्र देखती है, न समय और न ही स्थान। जो लोग अधिक अपनापन दिखाते हैं वे एक दिन ये बता देते हैं कि वे पराए हैं। इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं बल्कि दिल की शुद्धि की जरूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना होगा वो समझ जाएगा, जो पराया होगा वो खुद छूट जाएगा। भीड़ से हटकर अपने लिए एक नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। परमात्मा वही देता है जो जरूरी होता है, और तब देता है जब सही समय आता है। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन समझना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। अगर आपकी नीयत साफ और मकसद सही है तो यकीन मानिए ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। जब ऊपर वाला आपसे कुछ लेता है तो ये मत सोचो कि उसने दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि आपको पहले से बेहतर चीज दे सके। चाहे रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। इंसान का बड़पन उसकी हैसियत से नहीं बल्कि उसकी इंसानियत से तय होता है। इंसानियत अक्सर पत्थर दिल लोगों के आगे बेबस हो जाती है। शमशान ऐसे लोगों की राख से भरा है जो समझते थे
कि दुनिया उनके बिना नहीं चलेगी। चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे साथ दुआएं भी बहुत है। शब्द तो दिल से निकलते हैं, दिमाग से तो केवल मतलब निकलते हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वह तीर हमेशा जिंदा रखो। हार चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीतने की उम्मीद को हमेशा जिंदा रखो। आलस्य से सावधान रहो। आप इसे आज का दिन देते हो और यह आपसे कल का दिन छीन लेता है। अंत में अर्थी उठाने के लिए 4 ही लोग काफी है। अब ज्यादा लोग अच्छे नहीं लगते और नहीं अब किसी से अच्छाई की उम्मीद है। रिश्ता केवल उसी से रखो जो आपको इज्जत और सम्मान दे। भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर केवल उसी को होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। दिल से रिश्ते निभाने वाले नसीब से मिलते हैं, वरना हमसफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास रहते हैं। सब कहते हैं कि सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुई, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि नारी का सम्मान न करने का ही अंत था रामायण और महाभारत। सिर्फ एक बहाने की तलाश होती है, निभाने वाले को भी और जाने वाले को भी। जिस व्यक्ति का दिल साफ होता है वही व्यक्ति सबसे ज्यादा रोता है। दुनिया मतलबी है, अगर बुरी है तो होने दो। बस आप अपनों के लिए अच्छे और सच्चे बनो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेगा। बुरे वक्त से कभी मत घबराना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो। सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी जिंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वो अंदर से उतना ही नर्म और इमोशनल स्वभाव का होता है। साथ ही इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार वाले होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, अगर स्त्री और धन दौलत में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। बस इतना देखो कि वो तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती है। अगर आप अपने अवचेतन मन को ये कहें कि मुझे 3 घंटे बाद उठना है, चाहे आप 2 दिन से सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा महसूस करते हुए उठ जाएंगे। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, पर एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। झूठ भी कितना अजीब होता है। जब खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी अच्छी है। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की गलती मत करो। यह वक्त है, चेहरे याद रखता है। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे बेहतर है कि हम प्यार से लड़ाई खत्म कर दें। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। यदि किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर हंसी आती है और उसकी वजह अगर आप है, तो मान ले कि आपसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसका भरोसा तोड़कर उसे ये एहसास मत कराऊं कि वो अंधा है। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है
तो समझ ले कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि अब आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। सुधारित और व्यवस्थित पाठ सही विराम चिन्हों के साथ प्रस्तुत। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। यही जीवन है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो ताकि पहले से बेहतर कुछ देने के लिए। जो लोग जितनी ज्यादा उम्मीद दूसरों से लगाते हैं सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो अपनी मेहनत से ही मिलती है। दिल साफ करके मुलाकात करने की आदत डालो। धूल हटती है तो आईने भी चमक उठते हैं। कमाल होते हैं वो लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। किसी ने खूब कहा है, खुशियां आए तो जिंदगी में छक लेना मिठाई समझकर, और जब गम आए तो वो भी खा लेना दवाई समझकर। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का क्या समझे, अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए वो किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद खुशी नहीं देती। स्त्री हट के आगे सब बेबस होते हैं। अगर पत्नी किसी बात पर हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति उसे इनकार कर सकता है। हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। जब सीता जी ने कहा, मैंने सुवर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब सुवर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो एक साधारण व्यक्ति को भी होती है, लेकिन जानकी जी ने हट किया। श्री राम के बार बार समझाने पर भी वो नहीं मानी। श्री राम को उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हट का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने राजा दशरथ से कहा, राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठाओ। ये न्यायोचित तो नहीं था, ये नीति विरुद्ध था। राजा दशरथ जानते थे कि कैकेयी उनके वरदान का दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उन्हें उसके हट के आगे झुकना पड़ा। बाल हट भी अजीब होता है। अगर बच्चा जिद पर अड़ जाए तो परिवार उसकी जिद पूरी करने में जुट ही जाता है। हालांकि हट को बुरा माना गया है, फिर भी बाल हट को माफ कर दिया जाता है, ये सोचकर कि बच्चा है। अगर स्त्री अपनी बात मनवाने के लिए हट करती है तो घर के लोग उसकी बात मानते जरूर है, पर उनके लिए वो एक मजबूरी बन जाती है। दिल से वे उसके हट को सही नहीं मानते। समय और समझ दोनों एक साथ सिर्फ किस्मत वालों को मिलते हैं। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय निकल चुका होता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक यह समझना मुश्किल होता है कि जिंदगी असल में क्या है। हमारा हारना तब जरूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। घर को आबाद या बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। आपको ये श्री कृष्ण की वाणी कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।